ये फ्रेंड हम लोग फ्रेंड्स कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको बताया कि इसको हम 4 तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाएंगे। इसमें प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं सॉल्व, कैसे ये एडिशन जो फॉर्म होती है ये इंक्लूसिव वाली प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया अभी आपको पूरा लिखने के बाद में फिर दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि इंक्लूसिव प्रॉब्लम क्या होती है। जो दो इवेंट्स साइमल्टेनियस अकरेंस है, दोनों की एक साथ दोनों घटित हो रही हैं, एक साथ दोनों घटित हो रही हैं, उस केस में दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनमें कुछ इनक्लूसिव भी पार्ट है, मतलब पार्शियली ओवरलैपिंग है, उनमें कुछ पोर्शन दोनों इवेंट्स में कॉमन है, उसको कहते हैं पार्शियली ओवरलैपिंग। ठीक है, पार्शियली ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन है आपस में, उस कॉमन चीज़ को इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन है। इसलिए जो सेकंड फॉर्म थी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम जो थी, है ना, एडिशन थ्योरम, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको हम 4 तरीके करके देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहता है कि 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी, मैं दोबारा एक बार और पढ़ता हूँ इसको। 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम पर 2 स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वर्क करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व इट, ए के सॉल्व करने की इसकी प्रोबेबिलिटी इस प्रॉब्लम को 3/4 है, बी की सॉल्व करने की इस प्रॉब्लम को प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सॉल्व इट इज 2/3 है, 2/3 है। तो बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ये बताइए इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह से भी सॉल्व करना है, दोनों ही सॉल्व करते हैं या दोनों क्या सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये है कंडीशन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले हमने क्या दिया हुआ यहाँ पर, हियर वी आर गिवन, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 3/4 दी हुई है ना, 3/4 दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है प्रोबेबिलिटी ए की, मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ ए, मतलब ए उसको सॉल्व नहीं कर पाता, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। इसको 3/4 को 1 में से माइनस करते हैं तो वो आ गया 1 - 3/4, मतलब 1/4 इसकी नेगेटिव होगी। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व करने की 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ए के द्वारा सॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 2/3, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव ऑफ बी, मतलब इसको बी सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ये हमने 2 निकाली है। अब इसकी हेल्प से हम पहला तो सॉल्व करते हैं, सॉरी, क्योंकि दोनों इवेंट्स ए एंड बी कैसी इवेंट्स हैं दोनों में, क्योंकि कुछ कॉमन तो है लेकिन आइसोलेटली, मतलब वी कैन नॉट से द इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ये, क्योंकि थोड़ा सा पार्शियली ओवरलैपिंग है। तो इस प्रॉब्लम को हम पहले एडिशन फार्मूला था, एडिशन थ्योरम थी सॉरी, इसके लिए सेकंड वाली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हियर इसका आंसर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दोनों ही इवेंट ए और बी और बोथ सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को, ए और बी और बोथ। ये और का मतलब होता है यूनियन का, और ये यूनियन का जो साइन होता है ए यूनियन बी, मतलब ए और बी इन दोनों के द्वारा सॉल्व किया जाता है, या तो ए सॉल्व करता है या बी करता है, दोनों के द्वारा सॉल्व किया जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आती है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये दोनों इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, क्योंकि दोनों ही ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों इवेंट्स कैसी हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि एक सॉल्व कर रही है उससे मतलब दूसरे का क्या मतलब, दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हैं, क्योंकि दोनों इवेंट्स एक की प्रोबेबिलिटी निकालने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इवेंट्स इंडिपेंडेंटली सॉल्व पर, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 है,
3/4 हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ बी कितनी है, ये 2/3 है, माइनस प्रॉपर्टी ये 3/4 ए की प्रॉपर्टी इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी है कितनी 2/3। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा 12 यहाँ एलसीएम है पूरा, यहाँ भी एलसीएम 12 भी है। चलो हम लिख देते हैं 12 एलसीएम अगर लेते हैं आप तीनों का ही 12 एलसीएम ले लिया तो 4 3 या 12, 3 3 9 प्लस 3 4 या 12, 4 2 या 8 माइनस 4 3 या 12 पूरा तो 6 आ गया ऊपर। वैल्यू बची यहाँ से 9% कितना होता है 17 होता है, 17 में से 6 गया तो 11 बचा, 11/12 आ गया आंसर। इसमें इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 11/12 है, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब जरा हम इसको यहाँ लिखते हैं, पहला तरीका तो ये हुआ, इसको और तरीके से भी निकालते हैं। तो फर्स्ट आंसर क्या है 11/12, ये है प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ये आंसर है इसका। अब देखिए दूसरे तरीके से हम सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड, जो फर्स्ट मेथड है। अब आते हैं हम सेकंड मेथड से कि प्रॉब्लम को मान लेते हैं ए ही सॉल्व करता है, बी सॉल्व नहीं करता। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी, मान लेते हैं कि बाय ए बट नॉट बाय बी। तो मतलब क्या हो, प्रॉपर्टी ऑफ ए आएगा इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट होगा, मतलब बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ए के द्वारा हो रही है। पहली बात तो हमने ये निकाला, मतलब यहाँ एक ए सॉल्व करता है बी नहीं करता, यानी ये एक हमने आइसोलेट कर दिया बी को यहाँ से, क्योंकि ए सॉल्व कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी लिखती है 4/3 थी, सॉरी 3/4, आई एम सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ ए थी 3/4 और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट थी वो 1.3 थी, क्योंकि 2/3 को 1 में से माइनस किया तो 1.3 आ गया प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट, मतलब बी के सॉल्व नहीं करने की प्रॉबिलिटी। तो ये वैल्यू आ गई 1.4, क्योंकि 3 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये तो हो गया प्रॉबिलिटी ऑफ, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ए, बी नहीं सॉल्व करता, ये हमने निकाल के रखा, यानी आइसोलेटली ए सॉल्व करता है बी नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोनों ही यूज करते हैं। Hence, problem is solved by both. Problem is solved by both. क्या होगा, यहाँ प्रॉबिलिटी ऑफ बी आप लिखेंगे, क्योंकि बी भी सॉल्व करता है, बी अकेला इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम रखेंगे। यहाँ प्रॉबिलिटी ऑफ ए आती है इनकी, जो अभी लिखा आपने प्रॉबिलिटी ऑफ बी नॉट वो लिखा आपने, प्रॉबिलिटी ऑफ बी थी 2/3 प्लस ये प्रॉबिलिटी ए के द्वारा सॉल्व की जाती है, बी सॉल्व नहीं कर पाता, यानी ये हमने खाली आइसोलेटली ए के द्वारा सॉल्व कर दिया, ये बी हो गया, दोनों ही सॉल्व हो जाए तो ये वैल्यू आ जाती 1.4। अभी आपने निकाली 3.4 करके, प्रॉबिलिटी ऑफ ए कितनी है 3/4 है, प्रॉबिलिटी बी नॉट 1.3 थी, मल्टीप्लाई करके 1.4 आ गई, यहाँ 1.4 इसकी जगह रख दिया। सॉल्व करते हैं भाई इसको, नीचे 12 एलसीएम 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ऊपर तो 8 हो गया, यहाँ से 4 3 या 12 अगर 3 1 जा 3 तो 3 बचा, अभी भी 11/12 आंसर आ गया। एक तरीका ये था, आंसर वही आ रहा है 11/12। ये था मेथड, सेकंड मेथड कि ए के द्वारा सॉल्व की जाती है, बी के द्वारा सॉल्व, हमने ये निकाला। फिर बी सॉल्व करता है, ए ओनली सॉल्व करता है, ए ओनली सॉल्व करता है, ए ओनली सॉल्व करने का बी सॉल्व नहीं करता, ए ओनली करता है और वो बी करता है, दोनों की प्रॉपर्टी हमने रख दी, इससे भी सेम आंसर आएगा। दूसरा ये भी है कि अगर ए सॉल्व नहीं कर पाता बी सॉल्व कर पाता है ना, ए सॉल्व यानी आइसोलेटली हमने बी की निकाली, बी सॉल्व करता है, ए नहीं कर पाता, और फिर ए की भी रखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए, क्योंकि दोनों ही सॉल्व करें साथ साथ मिलकर। वो तीसरा मेथड देखिए, थर्ड मेथड अगर हम यूज करें, ये थर्ड मेथड, और देखो चारों से ही सेम मेथड वो आंसर आएगा। ये तीसरा मेथड क्या है, इसमें हमने कहा द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बी बट नॉट बाय
ए बट नॉट बाई ए, मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी 2/3 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो थी 3/4, ये 1.4 हो गई, तो 2 जा 1.6 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, सेकेंड मेथड का। अब देखिए, अब क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यहाँ पर था बी सॉल्व करता है, ए सॉल्व नहीं कर पाता, आइसोलेटली आपने बी से सॉल्व करवा दिया, लेकिन ए भी तो साथ में सॉल्व करता, दोनों के द्वारा सॉल्व होती है। हेंस प्रॉब्लम सॉल्व बाय बोथ ए एंड बी। कैसे देंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पर आपने बी से सॉल्व करा दिया, ए नहीं था पहले, लेकिन ए भी सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखेंगे प्लस ये वाला पोर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आएगा, क्योंकि ये आइसोलेटली आपने बी से सॉल्व करा दिया, साथ में ए हो गया, ये केवल बी सॉल्व करता है और यहाँ ए सॉल्व करता है, दोनों का ही निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो अभी आपने निकाल दिया, 1.6 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 3/4 था, ये 1.6 है। सॉल्व करिए एलसीएम में, 12 एलसीएम हो गया, 4 3 या 12 होता है, 3 3 या 9 हो गया ऊपर, प्लस देखिए 6 दूनी 12, 2 टाइम्स 2 1 या 2 हुआ, 9 + 2 11 होता है, ये भी देखो 12 11.12 आ गया। थर्ड मेथड भी सेम आंसर दे रहा है, ये तीसरा मेथड हो सकता है। थर्ड मेथड से भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब यूनियन जो वो था एडिशन थ्योरम पर जो सेकंड मेथड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है ना, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए था, उस वाली प्रॉब्लम की हेल्प से आपने डायरेक्टली सॉल्व किया फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड से और थर्ड मेथड दोनों लोग एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें हमने बी से सॉल्व कराया और केवल बी से, ए से नहीं। पहले में कराया था ए से सॉल्व किया, बी से सॉल्व नहीं कराया था, मतलब दोनों साथ साथ सॉल्व करते, इसलिए वो आइसोलेट, हमने एक को आइसोलेट करना है, एक को जो कॉमन पोर्शन है, जो दोनों ही एक साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, वो जो कॉमन पॉइंट था वो हमने निकालना है। इसके लिए करने के लिए बी से बी सॉल्व करता है, ए सॉल्व नहीं करता, प्लस ए भी आएगा, ये ए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर 11.2 आता है। फोर्थ मेथड देखिए, और सेकंड मेथड और थर्ड मेथड में आइसोलेटली करके, एक बी सॉल्व करता है, ए सॉल्व नहीं करता, दूसरे में था बी ए सॉल्व करता है, बी सॉल्व नहीं करता है ना, तो दोनों को ऐड करके हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ मेथड देखिए, इसी का फोर्थ मेथड देखिए, इसमें हम देखते हैं कि दोनों का नेगेटिव निकालते हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यू निकालते हैं, जैसे ए सॉल्व नहीं कर पाता, बी सॉल्व नहीं कर पाता, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल लेते हैं, हमने जैसे अभी निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमने निकाला, वो बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो गया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है इसको 1 में से माइनस करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सॉल्व होती ही नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, तो कैसे निकालते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ की नेगेटिव निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, ए सॉल्व नहीं करता है, उसको 1 में से माइनस करके उस वैल्यू को और ए नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आ गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व दोनों नहीं कर पाते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू निकाली, फिर इसको हमने 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो जो नेगेटिव थी वो निकाल दिया, 1 में से टोटल दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम, द इवेंट जो दिया उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस कॉम्प्लीमेंट्री उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को 1 में से जब माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस तरीके से आपने निकाला। ये फोर्थ मेथड में देखते हैं, तो हमने निकाला द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय ए इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, जो कि हमने निकाला कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो अभी निकाला था, ये 1 माइनस ये 3/4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देख रहे हैं आप,
इसको सॉल्व किया तो आ गया 4 - 3 1 1/4 आ गया था। ये मैंने फर्स्ट पोर्शन में ही निकाल दिया था। सेकंड है द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय बी, तो ये आ जाएगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, यानी और लेट मी टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आ गया बी नॉट बराबर हो जाता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको आपने 1 में से माइनस किया 2/3 को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 2/3, ये आ गया 1.3, यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बी की, बी सॉल्व नहीं कर पाता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1.3, और ये सॉल्व नहीं कर पाता उसकी प्रोबेबिलिटी 1.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए प्रोबेबिलिटी इज नॉट सॉल्व बाय बोथ ए एंड बी, हेंस प्रॉब्लम सॉरी कौन सी है प्रॉब्लम, हेंस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रोबेबिलिटी था क्या दो प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय बोथ ए एंड बी, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ये कहाँ से आया, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 1.4 था, ये 1.3 था, 1.12 आ गया। अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व करने की आएगी, हेंस बट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, में से कहेंगे बट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय either A or B or both, by either A or B or both, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, जो हमने अभी निकाली थी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो 1 में से नेगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं करने की प्रॉब्लम को, तो प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, अभी जो वैल्यू अपने 1.12 निकाली उसको 1 में से माइनस कर देंगे 11/12 आएगा, 12 वैल्यू बात है, 12 - 1 11 होगा, 11/12, ठीक है। ये प्रॉब्लम चौथे तरीके से वही आंसर आ रहा है। ये 4 मेथड्स हैं, इसको अप्लाई करके हम कोई सा भी प्रॉब्लम कैसी भी तरीके से, एक मेथड अप्लाई करना है, बाकी सब नहीं करने, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लगाएगा, इसलिए चारों मेथड को यूज करके एक कर सकते हैं, चारों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं किसी से भी, ये आपको आने चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द odds in favor of A hitting a target है ना, hitting a target या R, ये odds है, the odds in favor of A hitting a target are कितने हैं 4:5 and that of B are 3:4 है भाई, ये रेशो दिया हुआ है, तो फाइंड करना है, to find then the probability of hitting the target, of the target being hit, and the probability of the target being hit, at all when both try,
they both try, when they both try, ये प्रॉपर्टी निकालनी है आपको। देखिए हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। अब समझिए बात को, यहाँ रेशो दिया हुआ है, रेशो में निकालने के लिए हमेशा जैसे ए का वो निकालना है, ए यहाँ पर हिट करता है, उसका रेशो दिया हुआ है इतना, इसका ए के फेवर में कितना होगा 4/9, नीचे रेशो ऐड कर देते हैं। कभी रेशो में वैल्यू दी हो तो और ए के फेवर में ए और बी का रेशो दिया हो, कोई दो पर्सन है, लेकिन इसका ए के फेवर में ऑफ दिए हुए 5 में से 4 वो लेता है, मतलब 4 ए के फेवर में 4:5 में से। तो इसका हम दोनों जिस सम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट कितना है, हिटिंग द टारगेट कितनी है, ये 4/4 + 5। दोनों रेशो को नीचे हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर जो पहला नंबर होता है वो उसके फेवर में है ए के में, तो ये आ गया 4/9। ये प्रोबेबिलिटी ए की हो गई। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट, दूसरा केस है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट, वो देखिए वो है आपकी यहाँ पे 3/7 आएगा, क्योंकि 3 + 4 होता है, 3/7 होगा। ये सेकंड प्रोबेबिलिटी है इसकी बी की हिट करने की। अब कहता है टारगेट हिट हो जाता है, तो हम नेगेटिव वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 1 में से मान सकते टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो एक मेथड तो वो है, जो चारों मेथड थे उनसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड को अप्लाई कर लीजिए। चलिए हम जो पहला मेथड था एडिशन थ्योरम वाला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तो इसलिए टारगेट इज बीइंग हिट, ये देखिए आंसर। तो पहला मेथड था अप्लाइंग एडिशन थ्योरम। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ हमने क्या किया, बाई एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम कौन सी वाली, सेकंड मेथड के लिए, बाई एडिशन थ्योरम फॉर नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब तो ये दोनों ही इवेंट्स नॉन एक्सक्लूसिव है, क्यों, कुछ पार्शली इनमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी, यहाँ लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, माइनस यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ गए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए की वैल्यू थी 4/9, ये 3/7 है। ए की वैल्यू है 4/9 प्लस 3/7 है, माइनस में यहाँ पे 4/9 आएगा इंटू 3/7 आएगा, 3 या 9, ये आ गया 4/9। एक बार अभी एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 4/21, 9 7 या 63 एलसीएम है इसका। चलिए हम 63 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 7 या 63, 7 4 या 28 ऊपर आ गया, प्लस 7 9 7 9 या 63, 9 3 27 वो और माइनस साइन आएगा 21, 3 जा 63 होता है, 3 से 12 मल्टीप्लाई 4 में मल्टीप्लाई 12 आ गया। देखिए तो ये ऐड करके 8 + 7 हुआ 5, और ये हुआ 2 2 4 1 5 2, हाँ ये सॉरी 15 + 1 55 हो गया, माइनस 12 नीचे आ गया 63, कितना बचता है
5 में 2 गया 3, 43 बचता है, 43/63, यही आंसर है इसका। Hence the target which is being hit, the probability that the target is being hit is equal to probability of A union B, क्योंकि अभी आपने निकाला ये आ गया 43/63, यही आंसर, ठीक है जी। ये हुआ प्रॉबिलिटी हिट करने की, यानी टारगेट हिट हो जाता है, दोनों ही सॉल्व करते हैं। हमने ये फॉर्मूला लगाया था अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी एडिशन थ्योरम जो सेकंड वाला प्रोसेस थी नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ये इंक्लूसिव है, कुछ पोर्शन इनमें इंक्लूड है दोनों में। तो वो जो माइनस किया था वो आ गया 43/63, ये आंसर है इसका। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो देखिए, यहाँ गिवन क्या है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7, पहले जब मैं इसको क्लीन करता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम 7 के पास। 7 में क्या गिवन है वो मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद देखते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ए स्पेड और ए क्लब। यानी क्लब, जो क्लब कार्ड्स होते हैं और स्पेड कार्ड्स होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं दोनों। उसके लिए हम प्रॉब्लम ये सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स a card is drawn, ठीक है जी। प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन, और मैं लिखा है ए कार्ड इज ड्रॉन, हमने लिखा है ए, चलो 1 लिख दीजिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, जैसा है वैसा लिखते हैं, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, चलिए सर, तो फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी, देन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड करिए, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन is a spade card और a club और एक क्लब कार्ड, ठीक है। स्पेड कार्ड है या क्लब कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ए स्पेड और ए क्लब। इट इज ईदर ए स्पेड, ये लिख देते हैं, ईदर ए स्पेड और ए क्लब कार्ड, ठीक है। ये सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन देखें आप। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात है इस केस में सॉल्यूशन में, जैसे हमने कहा कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, क्योंकि वो टोटल आउटकम होते हैं, प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, उनमें से 13 टाइप के 13/52 ये होगी एक स्पेड कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। क्लब कार्ड भी 13 होते हैं, 13/52 एक क्लब कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। दोनों ही ए और बी इवेंट्स मान लेते हैं इनको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी दी है 13/52 मतलब 1.4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि सेकंड वाला है, जो इस क्लब कार्ड है, वो भी 13/52 है।